हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। अभी तक हम लोगों ने एरे को कवर कर लिया था और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एरे को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने कोड में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एरे हम लोग किस तरह डिक्लेयर करते थे, किस तरह इनिशियलाइज करते थे और एरे के एलिमेंट को हम लोग किस तरह एक्सेस कर सकते थे उसकी इंडेक्स वैल्यू की मदद से। और आज हम वही प्रोसेस अपना कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग एरे का कोड किस तरह राइट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स हम किस तरह एंटर करा सकते हैं, लूप की हम किस तरह हेल्प ले सकते हैं एक्सेस करने के लिए एलिमेंट्स को, और इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम एरे के एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करेंगे। ये सारा प्रोसेस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं अपने वीएस कोड में और वहां चल के देखते हैं कि हम लोग किस तरह राइट करेंगे अपना एरे का प्रोग्राम। और सारी चीजें जो एरे की होंगी वो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ। प्लस के आइकन पर जल्दी से क्लिक करके यहाँ पर एक कोड डॉट सी नाम की एक फाइल बना लूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने सी की टेम्पलेट को डालूंगा। हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि ये हमारी एक सी की टेम्पलेट है। इस बेसिक टेम्पलेट के अंदर इन दो करली ब्रैकेट के अंदर ये बॉडी कहलाई जाती है हमारे सी प्रोग्राम की। इसके अंदर हम लोग कोड राइट करेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की एरे बना लूंगा और इस एरे का नाम मैं ARR रखने वाला हूँ। और उसका जो साइज होगा वो मैं यहाँ पे 100 दूंगा और इक्वल टू का साइन लगा के एक ब्लैंक एरे में बना लूंगा। सेमीकोलन से क्लोज करके एंटर मारूंगा और यहाँ पर जल्दी से मैं ARR यानी कि जो हमने एरे बनाई है ARR नाम की, उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 पे मैं एंटर करा दूंगा 8। अब ये जो हमारी लाइन नंबर 7 है, इस लाइन से क्या हुआ, जो हमारी एरे है उसका साइज हमने 100 दे रखा है, यानी कि इसके अंदर 100 एलिमेंट आ सकते हैं। तो हमने 0th इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट 8 ऐड कर दिया उस एरे में। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू बस चेंज कर दूंगा। 0 की जगह 1, 1 की जगह 2 और यहाँ पर 82 कर देता हूँ, यहाँ पर 18 कर देता हूँ। उसी तरह से आप हर इंडेक्स पे वैल्यू को एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। अब हमने क्या किया है, एरे में 0th इंडेक्स पे 8 ऐड कराया है, 1th इंडेक्स पे 18, 2 पे 82, 3 पे 2। तो यहाँ पर एक एरे बन के रेडी हो गई है हमारी। 8, 18, 82 और 2, ये चार एलिमेंट हमने इस एरे में एंट्री करा दी। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे जो हमारी एरे है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंटफ लिखूंगा और उसके अंदर राइट करूंगा मैं द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज %d। ये %d मैंने क्यों लगाया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं राइट कर दूंगा ARR इंडेक्स ऑफ जियो, यानी कि जो 0th इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट ऐड कर रखा है हमने एरे के अंदर, वो यहाँ पर ले आओ। और प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, यूजर को डिस्प्ले करा देगा जो भी इस इंडेक्स पे एलिमेंट रखा हुआ है। इस 0th इंडेक्स पे 8 रखा हुआ है, तो हमको कंसोल पे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो 8 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, जो हमारा आउटपुट था वो आ चुका है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज 8, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रखा हुआ है 0th इंडेक्स पे वो यहाँ पर आ चुका है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा और सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट होगा, थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा, और यहाँ पर भी मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आया है, द फर्स्ट एलिमेंट एरे इज 8, द सेकंड एलिमेंट ऑफ एरे इज 18, थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे इज 82, द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे इज 2। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट था वो बिल्कुल करेक्ट आया है। बट मैं चाहता हूँ कि इसको जो यूजर देखे हमारा, वो इसको और अच्छे से देख पाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, \n का यूज करूंगा। इस जगह पे मैं यहाँ पर \n लगा दूंगा। उससे क्या होगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होके आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 आया है, सेकंड 18, थर्ड 82 और फोर्थ 2, और ये सारे न्यू लाइन में आए हैं। तो \n यही काम करता है कि जो हमारा आउटपुट होता है उसको एक न्यू लाइन प्रोवाइड करा देता है। हर प्रिंटफ वाली लाइन एक न्यू लाइन में आ गई है। अब भाई इस तरीके से तो हमको हर इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी अपने आउटपुट के अंदर, और वो वैल्यू हम लोग प्रिंट कराएंगे। हर बार ये प्रिंटफ वाली लाइन लिखेंगे, तो ये बेस्ट वे नहीं होगी। अगर यूजर चाहता है कि उसको अपनी वैल्यू एंटर करानी है तो वो यहाँ पर नहीं कर सकता। उसको हर बार डिस्प्ले कराने के लिए हर एलिमेंट के लिए
अलग से प्रिंटफ बाई लाइन लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 100 एलिमेंट है तो 100 बार तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट नहीं ऐड कराएंगे एरे में, और 100 बार हम प्रिंटफ बाई लाइन नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी कोड की लेंथ बढ़ेगी। हमने लूप्स को अच्छे से पढ़ा था तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लूप्स की सहायता लेंगे। तो इस कोड को मैं लूप की मदद से आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, इन लाइन्स को कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि ये कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से फॉर लिखूंगा। फॉर के अंदर मैं राइट करूँगा इंटीजर आई, और इस आई की वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि जो हमारा आई रहे वो हमेशा साइज से छोटा रहे एरे के, और सेमीकोलन लगा के हर बार क्या करूँगा, आई को इंक्रीमेंट करता रहूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ चुका है कि क्योंकि हमने साइज को डिफाइन नहीं किया है। तो साइज कैसे निकालते हैं एरे का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इंटीजर नाम से साइज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और इक्वल टू लगा के यहाँ पर राइट करूंगा साइज ऑफ। गाइस साइज ऑफ क्या करता है, हमारे एरे का साइज ले लेगा वो, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा साइज ऑफ एरे के फर्स्ट इंडेक्स से। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास एक एरे है ARR नाम की, उसका साइज हमने 5 डिफाइन कर रखा है, और उसके अंदर हमने एलिमेंट एंटर करा रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी 5 एलिमेंट की एरे है। तो यहाँ पर ये साइज ऑफ क्या कर रहा है, इस पूरी एरे का साइज ले रहा है। तो इस पूरी एरे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट हैं, यानी कि 5 इंटीजर की एरे है। और हर एक इंटीजर साइज लेता है हमारी मेमोरी में 4 बाइट का। तो यहाँ पर टोटल जो साइज हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, साइज ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स 0 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है जो कि 1 है, वो हमारी मेमोरी में 4 बाइट का साइज ले रहा होगा। तो इसको मैंने इस 20 क्या करा है, 4 से डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पर 4, 5 = 20, तो जो कि इसके बराबर आया है, जो कि हमारे साइज ऑफ एरे के बराबर है। आई होप गाइस आप लोगों को इस लाइन का मतलब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर हम क्या राइट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या राइट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा साइज होता है पूरी एरे का, हर एक इंटीजर को मिला के या फिर हर एक कैरेक्टर को मिला के, उसको हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर या फिर फर्स्ट इंडेक्स के इंटीजर की जो वैल्यू होती है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कैरेक्टर के टाइम पे ये वैल्यू डिफरेंट होती है, इंटीजर के टाइम पे ये वैल्यू 4 रहती है। तो उससे हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या रहता है, हमारी एरे का साइज आ जाता है, जो कि हम लोग एक कंडीशन के लिए हेल्प कर सकते हैं फॉर लूप की, जब हम लूप का कॉन्सेप्ट एरे में अप्लाई कर रहे होंगे। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब गाइस मूव करते हैं अपने फॉर लूप पे, क्योंकि हमने साइज को डिफाइन कर दिया, हमने साइज निकाल लिया एरे का। अब जो बाकी का प्रोसेस है लूप का, उसको देखते हैं। गाइस अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और इस फॉर लूप की बॉडी बनाकर यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगा स्कैनएफ, और स्कैनएफ के अंदर मैं नोट डाउन करूंगा %d एंड कॉमा लगा के मैं नोट डाउन करूंगा $ARR, जो कि हमारा नेम है एरे का, और उसके अंदर मैं आई डाल दूंगा। तो गाइज इस लाइन से क्या होगा, जब हमारे आई की वैल्यू 0 होगी तो 0th इंडेक्स पे जब वैल्यू एंटर करेगा यूजर, तो एरे में स्टोर हो जाएगी जाके। देन गाइज उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू 1 बन जाएगी हमारी आई की। तो ये फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद ये कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि 1 <100 होता है। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, फिर यूजर एंटर कराएगा, देन एरे में 1th इंडेक्स पे वैल्यू एंटर हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, फिर वैल्यू बढ़ेगी, फिर वैल्यू चेक होगी, देन उसके बाद 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, फिर 2th इंडेक्स पे जो हमारा यूजर होगा वो वैल्यू एंटर करा देगा, देन फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर ये वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। देन अब हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू तो एंटर करा ली यूजर से। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, हम बार बार प्रिंटफ फंक्शन नहीं लगाएंगे। इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, लूप की मदद से इस प्रिंटफ वाली लाइन को चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, वहां भी हम ऐसी कंडीशन देंगे एक। तो गाइज अब हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं फॉर लूप की मदद से। तो गाइज मैं यहाँ पे राइट करूंगा फॉर, या गाइज एक काम करते हैं, ये फॉर लूप को ही नीचे ले आते हैं, और यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगा printf, और उसके अंदर मैं नोट करूंगा द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज %d, एक स्पेस दूंगा यहाँ पर,
और यहाँ पर मैं कॉमा लगा के ए आर आर ऑफ आई दे दूंगा, क्योंकि हर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी आके। सेमीकोलन से इसे क्लोज करूंगा। अब कैसे काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे रन करता है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 4 एंटर करूंगा, 5 एंटर करूंगा, 2 एंटर करूंगा, 9 एंटर करूंगा, 3 एंटर करूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। तो हमको पूरी 100 वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेंगी अगर हम इस प्रोसेस से जाते हैं। तो अगर यूजर को 100 से कम वैल्यू देनी है, या फिर 100 वैल्यू देनी है, या फिर उससे ज्यादा वैल्यू देनी है, तो उस प्रोसेस पे आते हैं हम, क्योंकि ये लूप तो 100 बार चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज जो है एरे का वो 100 फिक्स कर रखा है। तो गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन दूंगा इफ के अंदर। यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगा ए आर आर ऑफ इंडेक्स आई इक्वल टू 101, या फिर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पे जो आप एंटर कराएं, और ये लूप क्या करे, ब्रेक कर दे। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, इस लूप से आपको बाहर फेंक देगी। एंड गाइस एक काम और करते हैं, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। यहाँ पर मैं नोट करूंगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। इससे क्या होगा, यूजर को मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि कंसोल में क्या हो रहा था, डायरेक्ट हम एंटर करा रहे थे, वहां पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था प्रॉम्प्ट। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर नोट डाउन होके आ गया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो मैं यहाँ पर नोट करूंगा 5, एंटर मारूंगा 6, एंटर मारूंगा 9, एंटर मारूंगा 8, एंटर मार के 32 दूंगा। और अब देखिए ये अभी भी उसी कंडीशन में है, ये अभी भी 100 बार वैल्यू लेगा। पर जैसे ही मैं यहाँ पर 101 डालूंगा, ये देखिए लूप से बाहर आके इसने वैल्यू दे दी। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो लूप है हमारा प्रिंटफ वाला, ये भी क्या है, 100 बार चला है। अब हम क्या करेंगे, इसको ही मॉडिफाई करेंगे। देन हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दूंगा। उससे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है वो न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं यहाँ पर गाइस वैल्यू दूंगा 2, एंटर मारूंगा, 5 दूंगा, 3 दूंगा, 6 दूंगा, देन उसके बाद 101 राइट कर दूंगा, एंड देन एंटर मारूंगा। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ तक तो सही आया है, उसके बाद 0 0 आना स्टार्ट हो गया है। ये 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि बाकी इंडेक्सेस पे जो हमारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो 0 हैं, यानी कि नल है, इसीलिए यहाँ पर 0 प्रिंट होके आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बस हमको इतनी एरे प्रिंट करानी हो तो कैसे कराएंगे। तो गैस मैं यहाँ पर नोट करूंगा, इफ लगा के उसके अंदर कंडीशन दूंगा, इफ ए आर आर, उसके अंदर मैं आई दूंगा। अगर इक्वल टू 0 रहे या फिर मैं कहूँ नल रहे, तो क्या होगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमें इस फॉर लूप से बाहर फेंक देगी। तो गाइस अब मैं रन के बटन पे क्लिक करूंगा, इस प्रोग्राम को रन करूंगा। देन यहाँ पर मैं एंटर कराऊंगा 5, 6, 23, 45 और 101। 101 हम इसलिए एंटर करा रहे हैं क्योंकि हमें अब वैल्यू नहीं एंटर करानी। मैं एंटर मारूंगा, और अब आप देखिए कि जो हमारी वैल्यू थी, वो जितनी वैल्यू हमने एंटर कराई है उतनी ही वैल्यू आई है हमारी। आई होप गाइस आप लोगों को ये कोड समझ में आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाया इस कोड को, आपको हर एक लाइन का आंसर दिया। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एरे को बिल्कुल डीपली समझा था, और इस वीडियो में हमने अपने कोड को भी कवर कर लिया। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।